ये गुरु बता रहे हैं कि देखो, ये गुरु बैराग का स्पष्ट कर रहे हैं कि देखिए इंसान को बैराग कैसे लगता है। बैराग लगता नहीं है। कोई को लगे, कोई चीज़ लगेगी तो कहते लग जाएगी तो छूट भी जाएगी, ये पक्का याद कर लेना। यही को बता रहे हैं, इसमें ज्ञान का बता रहे हैं कि तू आत्मा है। तो कहे आत्मा ना किसी वर्ण की है, ना आश्रम की है, और ना ही कहते हैं वह हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, हैं? वो आत्मा कोई जात नहीं, न धर्म नहीं है। ये का कोई ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वन प्रस्थान, सन्यासी आत्मा के कोई है वो नहीं है। आत्मा को इसी बता रहे हैं कि जो आत्मा है वह किसी जात की आत्मा नहीं है, किसी वर्ण की आत्मा नहीं, वह चैतन्य आत्मा गुरु कहते हैं। तू गुरु बता रहे हैं तू चैतन्य आत्मा है, तू शरीर नहीं है, तू साक्षी है, तू आत्मा का कोई भी कहते हैं वर्ण नहीं है। लाल है कि पीली है बता देते हैं कि वो जो है बिंदु है। अरे आत्मा कोई वर्ण का कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई वर्ण नहीं है और कोई जात भी नहीं है उसकी। वो ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, किसी कहते वह चैतन्य ऊर्जा है। तुम्हारे घर में बिजली है, बिजली की कोई जात है? बिजली की कोई जात है ये बताओ? करंट की कोई जात है? कोई भी जात नहीं है। चाहे जिसमें लगा दो उसी में फिट कर दो, उसी में जलने लगेगी, चलने लगेगी। इसी तरह आत्मा जिस सबके अंदर वो आत्मा है, उसी आत्म सत्ता से वो चलने लगता है। उसी सत्ता से ना ही जो है कहते नहीं है कि कहीं वो सत्ता के बिना, वो बताता है पिक्चर में, कहते कि देखो अगर ये शराब में नशा होता तो ये बोतल नाचती। कितनी बढ़िया बात बता दी, सार गर्भित बात है। संसार इसका रहस्य क्या समझ पाएगा बताओ? सच में अगर नशा होता शराब में तो बोतल क्यों नहीं नाचती? वो क्यों नहीं गाली बकती है? हाँ? वो क्यों नहीं अपने मन से नाली में गिर जाती है जा करके? इसी तरह करंट में न जलने की शक्ति है, न प्रकाश देने की है, कुछ नहीं है उसमें, वो सत्ता मात्र है। इसी तरह आत्मा है, जिस यंत्र में लगा दिया जाता वो यंत्र चलने लगता है, वो बोलने लगता है, मारने लगता, लड़ने लगता है? या जैसा स्वभाव है, जैसे आग हीटर में लगा दोगे तो आग निकालेगी, फ्रिज में लगाओगे तो वही करंट का स्वभाव ठंडक देना है तो वो बर्फ जमा देगा। उसका स्वभाव आग देना है तो गर्माहट फैला देगा। ऐसे हमारे यंत्र के संस्कार कैसे हैं? हमारा शरीर रूपी यंत्र है, इसके संस्कार कैसे हैं? आज मालूम मनुष्य का शरीर मिल गया है तो क्या हुआ? इसके संस्कार कुत्ते के हैं कि शेर के हैं कि सांप के हैं? जो संस्कार होंगे वो शक्ति इसके अंदर, वो करंट लग गया है, आत्म शक्ति इसके अंदर प्रवेश हो गई है। तो अगर संस्कार कुत्ते के तो भौंकने लगेगा, अगर सर्प के हैं तो फुफकरने लगेगा, शेर के हैं तो दहाड़ने लगेगा। ये संस्कार कैसे हैं? शक्ति तो मिली है, आत्म सत्ता हमको मिली हुई है, लेकिन मेरे शरीर की प्रकृति कैसे है, हमारे संस्कार कैसे, स्वभाव कैसा है? हमारा स्वभाव, हम स्वभाव से वो सत्ता पा करके हरि भजन करते हैं, अपनी कमाई करते हैं परमात्मा की तरफ ये जा करके। अगर तुमने गाड़ी में पेट्रोल भरा लिया और पेट्रोल भरा करके तुम जो है 4-6 फेरा जो है जा करके लखनऊ के लगा के आओ, जाके हजारों रुपया पेट्रोल जो है तुम्हारा चला जाएगा, लेकिन काम में तो कुछ नहीं आएगा ना। कहोगे हमको शौक है, हमको आनंद आता है। ऐसे जो परमात्मा में शक्ति दी तुमको, परमात्मा ने दिया है, तुम कहोगे हमको शौक है, हमको जो है ये संसार के विषय में फंसना मेरी शौक है।
तो भाई पेट्रोल तो तुम्हारा खर्चा ही हो जाएगा, मतलब सांसें रूपी पेट्रोल खर्चा हो रहा है। तुम चाहो तो ये तुमको सांसें जो मिली हैं, सांसों की पूंजी चाहो तो इसे लुटा दो, और चाहो तो इसको तुम जो है अपने परमात्मा की तरफ चलने के लिए लगा दो। ये तुम्हारे हाथ की बात है और किसी की नहीं, तुम्हारे हाथ में है, तेरे हाथ में है जीवन बनाना। हीरा कौड़ी के लिए न गंवाना, तेरे हाथ में जीवन बनाना है। यही तो, इसलिए गुरु जो बता रहे हैं उसी बात को समझ लो। तो ये गुरु जी यही बता रहे हैं कि वो आत्मा ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, कुछ खाली ऊर्जा मात्र है। ये ऊर्जा सबके अंदर वही है। ये जीव जो है, ये जो है, ये शक्ति जो है समान रूप से सब जीव के अंदर है, सबके अंदर पर्याप्त है। ये आत्मा किसी वर्ण वाली नहीं है, आश्रम वाली भी नहीं है, यह हिंदू मुसलमान आदि भी नहीं है, वो धर्म वाली नहीं है, ना इसका कोई जाति है ना इसका जो कोई लिंग शरीर है, ना चारों जो है वर्ण आश्रम ब्रह्मचर्य या वन प्रस्थान गृहस्थी सन्यासी, वो भी नहीं आत्मा है, किसी की नहीं आत्मा है। आत्मा कहते हैं, आत्मा के वो बताया कि आत्मा जो होती है केवल आत्मा ही आत्मा है, वह ना करता है, ना भोगता है, ना भोग्य है, और ना इसी कहते हैं विषय, इन तीनों ना विषयी है, ये तीनों से परे है, अलग है, निराकार, और कहते हैं विश्व साक्षी मात्र है, वो विश्व का साक्षी मात्र है, सारे विश्व को वो देखती रहती, करता चाहे जो कुछ करता हो, वो बोलती कुछ नहीं है कि ऐसा मत करना। तुम्हारे अंदर सत्ता है, तुमको भगवान ने समझ बूझ दी है, मना वो कुछ नहीं करती, लेकिन तुम क्या करते हो, तुम इसको समझो। तो वही बता रहे हैं कि तुमको जो है वो ना करता है ना भोगता है, वो केवल कहते हैं वो विश्व का साक्षी है, देखने वाला है, केवल दृष्टा है। गुरु बता रहे हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो। क्योंकि ये कहते हैं वर्ण आश्रम इंद्रियों के धर्म हैं, तेरे धर्म नहीं है, विषय आत्मा के धर्म नहीं है। विषय तो जो है गुरु कहते हैं ये चस्का के हैं, जैसे इसकी आदत बना रखे हैं, तो ये नहीं, अतः ये तेरे नहीं हो सकते हैं। वर्ण आश्रम भी इनके नहीं है, ना धर्म वाले हैं, कोई धर्म भी नहीं इसका कोई है। ये विधान कहते खाली अज्ञानियों के लिए है, वो जैसे बच्चे गुड़िया गुड्डा खेलते हैं, ऐसे वो भी जो है खेल बना के खेल रहे हैं और उसी में फंसे पड़े हुए हैं। तो यही कहा कि भैया तुम जो है वही वर्ण आश्रम के खेल जो है चूल्हा चकिया खेलो जा करके, और चाहो तो इसके पार हो जाओ तुम। ये विधान करीब अज्ञानियों के लिए, जिससे कहते हैं अपने कहते हैं कर्मिक विकास कर ना करके आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, उसे दूर ही रखते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है अपने कहते हैं कर्म करके और उसे अपने विकास आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, हो सकता है उसके लिए कोई हो जाता है। तो यही गुरु कहते हैं कि जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करते हैं वो कहते हैं कि, लेकिन आत्मिक स्वरूप वाले कहते हैं, वो बताते हैं कि इससे तो इससे जान ले कि अभी सुखी हो। अगर जान लो तो अभी सुखी हो जाओ। तुमको पता चल जाए, जरा से कोई बात पता चल जाती, तुम कहोगे मेरा प्रमोशन हो गया, देखो अभी सुखी, तुमको भले संसार की चीज़ लेकिन सुखी हो जाओगे। तुमको पता चल जाए कि हमको हाँ ये मिल गया है, उससे बहुत सुखी हो जाओगे। ऐसे तुम खाली जान जाओ, जानने से ही सुखी हो जाओगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जानो बस सुखी तुम अभी सुखी हो जाओगे। तो इसलिए गुरु बता रहे हैं कि तुम जो है अपने कर्म करके आत्म विकास का जो उपलब्ध हो सकते हो।
यही गुरु बता रहे हैं, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान भी सकते हो। ऐसा करके तू जो है इससे जान ले, अभी अभी तू सुखी हो सकता है, इसमें देरी नहीं होती है। ये कहा नगद धर्म है, गुरु का ज्ञान नगद धर्म है, नगद धर्म है, इसको बताया नगद धर्म, उधार नहीं है। आज कर्म किया और कहा कि जो है अगले जन्म में फल मिलेगा, ये सब उधार वाले कर्म हैं। मरने के बाद में तुमको पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं, अभी जो मिले तो कम से कम देख तो लोगे, मरने के बाद में क्या जानोगे उसको। और सबकी अलग अलग भावनाएं हैं। तो यही गुरु बता रहे हैं कि अभी जो है नगद धर्म सबसे अच्छा है, खाली आत्मा को उपलब्ध हो जाओ, उसको जान लो कि मैं स्वयं आत्मा हूँ। गुरु ने बताया वो बात पक्की करके मान लो, है तू आत्मा है तो है। गुरु ने कह दिया बात, सतगुरु की सेवरी ने मान ली, राम आएंगे ये मन में ठान लिया। तुम क्यों नहीं ठान लेते कि मैं आत्मा हूँ? देवता ऋषि मुनि पाते नहीं पार हैं, आज भाव के बस श्री राम भी लाचार हैं। आए सेवरी के घर देख ले, आए हाँ, विश्वास हो गया था तो आए। ऐसे गुरु कहते तुमको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, पक्का मान लो ना। यही गुरु बता रहे हैं कि वास्तविक स्वरूप का ज्ञान तुरंत ही करते हैं। जी तुम्हारे को जो और कहते हैं तू इसको जान ले तो अभी सुखी हो जाओ। ये दुख तेरे को देह से परिवार से कब कैसे होगा, ये दुनिया का प्रपंच आ जाता है घेर लेता है, इसी से दुख लगता है। अभी सुखी हो जाओगे, इसमें देरी नहीं होती है। इसलिए बताया कि नगद धर्म है, आत्मा भाव में आ जाओ, ये नगद धर्म है, उधार नहीं कि आज क्रिया किया, कर्म किया, यज्ञ कर रहे हो, जप कर रहे हो, कोई विघन न पड़ा तो अगले जन्म में फल मिलेगा इसका। ये बेकार की बातों में क्यों फंसे पड़े हो, इसको छोड़ो। अगला जन्म हमारा हो नहीं, इसी जन्म से पार हो जाएंगे। फिर जन्म मरण के चक्कर में क्यों मरने के लिए आ जाएं, गर्भ में जा करके जो है नरक कुंड में उल्टे आ करके। वहाँ मरने का भी खतरा है। तो मात गर्भ अंदर तो उल्टा लटका था, तेरी जान को मरने का खतरा था, लेकिन भगवान ने बचाया, उबार लिया। तो इसलिए ये नगद धर्म का काम करो, उधार वाला मत रखो। आज कर्म करो, क्रिया करो, आज दौड़े दौड़े घूमो, तीर्थ करो, व्रत करो, अगले जन्म में मिलेगा। अरे ये जन्म में भूखे मरो, अगले जन्म में यही जन्म मत पालो, इसी जन्म में जो अपना काम बना लो ना। अगले जन्म में, पछले जन्म में, बहुत लोग कहेंगे ना, बहुत लोग की ये भी कहावत है, कहेंगे कुछ लोग कहते हैं ये कलयुग है भैया, कलयुग कलयुग है। यहाँ पर जो है ना परपंच ये काल जो है ये परपंची काल है, यहाँ कोई को मुक्ति नहीं मिलता है, इसमें मुक्ति होनी बहुत कठिन है। कुछ लोग कहते हैं कि जो है आज प्रयत्न का आरंभ करो तो 7 जन्म के बाद मुक्त हो जाओगे, 7 जन्म के बाद मुक्ति मिलेगी। कुछ लोग ये कहते हैं और कुछ कहते हैं कि अंतिम तीर्थ करके पैगंबर अवतार लेंगे, तब कहते हैं कोई जब आएंगे तब कहते हैं कि जो है तब मुक्ति हो जाओगे। गुरु कहते हैं ये सब बड़ी बकवास की बातें हैं। वो सचमुच के से दृढ़ता के साथ घोषणा करते हैं, वो कहते हैं कि ये बकवास है, तू अपने को चैतन्य में स्थिर कर ले और अभी मुक्त हो जा। ऐसी सच बात खोल करके ऐसी घोषणा कौन करेगा, ऐसी दृढ़ता के साथ कोई कहेगा? महापुरुष का अवतार ये सब तुम बवाल में कहाँ पड़े हो? कब आएंगे महापुरुष, कब तुम्हारा अवतार होगा? हैं गुरु कहते हैं आज गुरु पाया है तुमने, ये अद्भुत जो तुमको आत्म ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, आज की बात करो। हैं वही गुरु कहते हैं दीपक जलाते ही जैसे एक क्षण में अंधेरा भाग गया, तुरंत भाग जाता है, उसी प्रकार आत्म ज्ञान के प्रकाश में
अज्ञान रूपी अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है। अभी का अभी भरम मिटाओ, अभी के अभी तुमको जो है अभी तुम पार हो जाओ। नदी पार करने के लिए 7 जन्म लगते हैं, बताओ। अंधेरा दूर करने के लिए 7 जन्म लगेंगे। बैठे रहो, कह दो अंधेरे में रोज बैठा करो, कह दिया करो 7 जन्म ले, रो रात भर रो खूब, कह दो 7 जन्म बीत जाएंगे तब सूर्य निकलेगा। कोई बता रहा, कह दो 7 जन्म निकलेगा तब जा करके सूर्य निकलेगा। तब तक अंधेरे में बैठो, एक कमरा बंद कर लो, गुफा बना लो एक जो है, और उसी में बैठो, कह दो 7 जन्म बीतेंगे तब उजाले में आएंगे। मरो उसी में 7 जन्म तक का। और सच्चा गुरु मिल जाए तो कहते हैं बस ये अद्भुत ज्ञान तुमको बता रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की कहते हैं दीपक जलाते ही वैसे ही एक क्षण में अंधेरा भाग जाता है, गायब हो जाता है। उसी प्रकार कहते हैं आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है, सारा भ्रम मिट जाता है, केवल बोध ही पर्याप्त है। और तुम बार बार कहते हैं कि ये आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, असीम है, सर्वत्र है, व्यापक है, या किसी बंधन में बंधी नहीं हुई है कि जो है वहाँ से जाओ बाबा से गांठ खुलवाओ तो बाबा जो है गांठ खोल दें, तो जो है भूत की तरह कहीं भूत को बांध लिया गया और बाबा जो है बोतल में भर ली, बोतल खोल दें तो फिर भूत निकल के भाग गया। इसी तरह आत्मा को समझते हो कि आत्मा बंधी हुई है। अरे वो बंधी नहीं है, मन बुद्धि में सीमित नहीं है। आत्मा किसी शरीर में, शरीर से मन से नहीं बंधी है। वो आत्मा कहते हैं विराट है, सारे विश्व में वही आत्मा सच्चिदानंद तू है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हरि ओम।